Hey everyone, welcome to Spalway. Let's talk about Shania Kapoor and Vikrant Massi's weird interviews. Shania तो completely PR trained statements दे रही है and एक fake personality create किया जा रहा है. And दूसरी तरफ विक्रांत is behaving like a fan. Interviews देख के ऐसा लग रहा है कि शनाया की ये पहली फिल्म नहीं है, instead विक्रांत की है. Such an amazing actor trying to please and impress Shania. Maybe he is doing this so that वो कपूर्स के गुड बुक्स में रहे. अगर ये सच है then it is really weird. अभी शनाया कपूर की एक्टिंग बेरेबल है, दूसरे स्टार किड्स जितना बुरा नहीं है. But her interviews are extremely boring. जानवी, अनन्या, आलिया, even खुशी for that matter. इनके इंटरव्यूज अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट उसमें सब्सटेंस देखने मिलता है, इंडिविजुअलिटी उनकी दिखती है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, स्टांस क्या है मैटर्स के ऊपर, थोड़ा बहुत ये सब रिफ्लेक्ट होता है. नो डाउट ये लोग भी PR ट्रेंड है, बट स्टिल कुछ तो पर्सनालिटी उनकी देखने मिलती है. बट शनाया के इंटरव्यूज में ऐसा लग रहा है कि वो टेक्स्ट बुक आंसर्स दे रही है. नो डाउट लैंग्वेज पे उसका बहुत अच्छा कंट्रोल है, बट अगर आप पर्सनल टच कॉन्वर्सेशंस को नहीं दोगे देन वो जेन्युइन नहीं लगेगा. कॉन्स्टेंटली अगर आप PR ट्रेन इंटरव्यूज रिपीट करोगे, वो भी अलग अलग इंटरव्यूज में सेम स्टेटमेंट्स आप चिपकाओगे, देन लोग जो है वो आपका पूरा इंटरव्यू सुन नहीं सकते क्योंकि इट गेट्स बोरिंग. वो ब्यूटी पैजेंट सबने देखा होगा, वहां पे जैसे मॉडल्स बिहेव करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान कि आई वांट वर्ल्ड पीस, चेंज लाना है दुनिया में, बट एक बार पैजेंट जीतने के बाद वो सोशल कॉज से रिलेटेड इतना वर्क करते हुए नहीं दिखाई देते. एंड ऑडियंस को पता रहता है कि ये सब बोलने की बातें हैं. मेजॉरिटी लोग यहाँ पे प्रिटेंशियस एंड फेक है. वैसे ही कुछ शनाया कपूर के साथ देखने मिला. वो सब्सटेंस लैक कर रही थी एंड इंटरव्यूज में फॉर सम रीजन कॉन्स्टेंटली वो अपने जर्नी के बारे में डिस्कशन कर रही थी कि उसकी जर्नी ऐसी रही है, ये सीखा उसने, अप्स एंड डाउन्स रहे उसके जर्नी में. एंड ये सब और था बिकॉज उसकी पहली ये फिल्म है, उसकी जर्नी अभी शुरू हुई है. ऊपर से एक्टिंग कैसे वो कर रही थी, एक्टिंग कैसे करना रहता है, इससे रिलेटेड इन वे वो टिप्स दे रही है ऐसा लग रहा था. अगेन ये उसकी पहली फिल्म है, इतना जल्दी वो ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती कि उसको एक्टिंग आता है. प्लस विक्रांत ये सब के बीच में शनाया को प्रेज कर रहे थे. उनका कहना था कि क्या ग्रेट एक्टर है वो. सेट पे शूटिंग के दौरान उसके लाइन्स सुन के उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. क्या लाइन्स बोलती है एंड उसका परफॉर्मेंस देख के सब इंप्रेस हो गए थे. सी अगर कोई एक्टर आपके साथ डेब्यू कर रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि आप उनको एनकरेज करोगे, आउट ऑफ कर्टसी अच्छे वर्ड्स बोलोगे उनके लिए, इसमें कुछ गलत नहीं है एंड उधर तक समझ भी आता है. बट ऑडियंस को भी दिख रहा था कि ओवर प्रेज विक्रांत शनाया को कर रहे हैं एंड इट फेल्ट एज इफ कि वो कपूर्स को बटरिंग कर रहे हैं. छोटी सी भी बात क्यों ना हो उसको बड़ा दिखा के शनाया कितनी अमेजिंग है ये प्रूव करने का विक्रांत यहाँ पे ट्राई कर रहे थे. और ऑडियंस ने जब ये सब नोटिस किया तब कुछ ये कमेंट्स देखने मिले. आई जस्ट वॉच्ड योर प्रमोशनल इंटरव्यूज. भाई ऐसा भी क्या हो गया कि इतना बोल रहे हो, क्या क्या बोले जा रहे हो. ही कैन एक्ट बट डज ही रियलाइज हाउ ही इज बीन कमिंग अक्रॉस. ऑल्सो व्हाट हैपेंड टू द रिटायरमेंट. विक्रांत सीख गया बॉलीवुड में कैसे रहना है, क्या जादू टोना किया है, व्हाई इज ही प्रेजिंग हर लाइक शी इज सम प्रियंका चोपड़ा. अभी जिसने भी विक्रांत के ओल्ड इंटरव्यूज देखे होंगे उन्हें डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा. अपने को एक्टर्स के साथ चाहे वो इंटरव्यू दे रहे हो या अकेले भी दे रहे हो, काम कंपोज्ड एंड एक बैलेंस्ड अप्रोच वो प्रोवाइड करते हुए नजर आए. एंड करंटली इज 38 ईयर्स ओल्ड. कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स उन्होंने की है, मेहनत की है. शनाया से भी कई ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम किया है, बट कभी भी विक्रांत इस वे से किसको हाइप करते हुए नजर नहीं आए. शनाया को पता नहीं क्यों ऑस्कर ही दे देते अगर विक्रांत के कंट्रोल में कुछ होता. यू सी हाउ ही इज बिहेविंग अराउंड हर. एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि विक्रांत का डेब्यू हो रहा है एंड शनाया इज सम स्टार एंड ही इज अ फैन. इसका ब्लेम शनाया पे नहीं डाला जा सकता. शी कांट कंट्रोल हाउ विक्रांत एक्ट्स. तो लोग जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कपूर्स को प्लीज करने के चक्कर में ही इज डूइंग दिस, वो कंप्लीटली गलत नहीं लग रहा. प्लस कुछ महीने पहले विक्रांत ने ये पोस्ट भी डाला था जिसमें लिखा गया था, हेलो द लास्ट फ्यू years and beyond have been phenomenal. I thank each and every one of you for your support. But as I move forward, I realize it is time to recalibrate and go back home as a husband, father and a son, and also as an actor. So coming 2025, we would meet each other for one last time until time deems right. Last 2 movies and many years of memories. तो it is odd कि in case एक बड़ा ब्रेक या रिटायरमेंट वो ये 2 फिल्मों के बाद लेने वाले हैं 2025 में, देन इस पॉइंट पे आके why is he acting like this? जो भी रिस्पेक्ट इतने सालों में he has earned, वो ऐसे उसको रिस्क में क्यों डाल रहे हैं. आपको चलो उनके गुड बुक्स में रहना होगा, एक पॉइंट तक उनको प्रेस करना उसके लिए अंडरस्टूड है, बट अभी बहुत ज्यादा ही देखने मिल रहा है, अजीब लग रहा है. प्लस ऐसा लग रहा है कि विक्रांत ये सब में खुद को इंफीरियर दिखा रहे हैं. ऑल्सो जिन्होंने भी मूवी देखा है वो इतने इम्प्रेस शनाया की एक्टिंग से नहीं लग रहे. आई वॉच्ड इट एंड इट वाज सच अ डिजास्टर. Unnecessarily dragged over motivational scenes and her acting was very limited. विक्रांत also seems in a hurry. सी शनाया की ये फिल्म में जो एक्टिंग है वो खुशी, सुहाना एंड जानवी ने जो अपने डेब्यू फिल्म के दौरान स्टैंडर्ड सेट किया था उतना बुरा नहीं है, बट इतना भी अच्छा नहीं है दैट विक्रांत उसको ऐसे ओवर हाइप कर रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि स्टार किड्स ने बार इतना लो सेट कर दिया एक्टिंग का कि लोगों को कुछ उम्मीद ही नहीं है उनसे. तो जब लोग थोड़ा बेरेबल एक्टिंग भी कर लेते हैं तो उनकी एक्टिंग स्क्रीन पे अच्छी दिखने लग जाती. ऑल्सो मूवी के बारे में बात करें तो कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आ सकती है, बट इन माई ओपिनियन एंड कम्प्लीटली दिस इज माई पर्सनल टेक कि जो बेस कंसेप्ट है जिसके अराउंड ये पूरी कहानी है कि विक्रांत का जो कैरेक्टर है उसको नहीं दिखाई देता, वेराज शनाया जो है
वो फिल्म में एक्टिंग सीख रही होती है एंड एक रोल में वो एक्सेल करे। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो खुद को ब्लाइंड फोल्ड करेगी एंड ये एक्सपीरियंस लेगी कि एग्जैक्टली कैसे लोग नेविगेट करते हैं जब उनको नहीं दिखाई देता। एंड ऐसी ब्लाइंड फोल्ड लगा कि वो ट्रेन में बैठ जाती है एंड वहां पे विक्रांत के कैरेक्टर से वो मिलती है और पूरे मूवी में स्ट्रेंजर के साथ ऐसे ही वो घूमती है ब्लाइंड फोल्ड लगा के। ये जो पूरा प्लॉट है उसको जिस वे से प्रेजेंट किया है वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता। लाइक शनाया जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही ब्लाइंड फोल्ड लगा के। पहले बार शी इज नेविगेटिंग द वर्ल्ड लाइक दिस, स्टिल सीमलेसली वो ये सब कर लेती है एंड इवेंचुअली दोनों प्यार में पड़ते हैं अनजान आदमी के साथ। शी इज डूइंग ऑल दिस। बीच बीच में जैसे वो कमेंट में देखने मिला मोटिवेशन भी आपको दिया जाएगा एंड दैट इज टू मच। ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज्ड दिस कि कुछ कैटेगरी की जो फिल्में हैं वो इलॉजिकली होती है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री की क्यों ना हो। एट टाइम्स ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं जिसमें लॉजिक ढूंढना मेक्स नो सेंस और ढूंढोगे तो डिसअपॉइंट ही होगे। और ऑडियंस का कुछ ग्रुप है जिनको ऐसी फिल्में पसंद आती है तो उनका टेस्ट हो सकता है, दैट इज फाइन। बट इन अ वे ये मूवी खींची गई है ऐसा लग रहा है, इतना कुछ केमिस्ट्री नहीं देखने मिल रहा था। शनाया विक्रांत के कॉन्वर्सेशन में ये बात भी पता चली दैट शनाया के डेट्स ऑलरेडी बुक्ड है, वो बिजी है कॉन्स्टेंटली। यानी कि पहली फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है एंड स्टिल आगे की फिल्में जो भी है वो लाइंड अप है। लोगों ने उसको कास्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ कमिंग 1.5 इयर्स तक उसके पास डेट्स नहीं है फिल्मों के लिए, ऐसा विक्रांत का कहना था। स्टिल ये लोग अपनी जर्नी को हार्ड पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं एंड ऑडियंस का सर्टेन पार्ट ऐसे नैरेटिव को सच मान रहा है। सी कुछ फैंस हमेशा ये डिफेंस यूज करते हैं कि पहली ही फिल्म है और एक चांस दो और फिल्म आने दो। इब्राहिम खुशी के केस में भी ये हुआ था। तो इस पॉइंट पे आई फील और भी एक्सक्यूजेस बनाना उनके लिए क्या ये अनफेयर नहीं है। लाइक दूसरे एक्टर्स जो इनर सर्कल का पार्ट नहीं है, बिना प्रॉपर सपोर्ट के इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं, उनको एट टाइम्स एक चांस भी नहीं मिलता। कट्टू शनाया जैसे एक्टर्स की फिल्म भी नहीं आई है, लोगों ने उनका काम भी नहीं देखा है, स्टिल उनको मल्टीपल फिल्म के लिए साइन किया गया है। इजीली एक्सेसिबल है उनके लिए ये सारी चीजें। इतना सब एडवांटेज एंड अपर हैंड होने के बावजूद एंड में जब ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि अरे पहली तो फिल्म थी, देन ये पॉइंट वैलिड नहीं लगता। इंस्टेड ऐसे केसेस में ऑडियंस आपके काम को और भी ब्रूटली जज करेगी। टू मेंटेन अ बैलेंस, एंड में फिल्म आने से पहले आपके पास सारा कंट्रोल होता है इजीली सब कुछ पाने का, बट फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियंस उसको फेयरली जज करेगी। डजंट मैटर कि स्टार किड है कि नहीं है। अगर काम अच्छा करोगे तो दे विल प्रेज यू, अदरवाइज दे विल कॉल यू आउट। अभी वापस शनाया पे आए तो कई एक्टर्स जैसे पास्ट में फेक एंड प्रिटेंशियस नैरेटिव स्प्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। वही सेम चीज शनाया के केस में भी हो रहा है। वो सारा अली खान का नैरेटिव आपको याद होगा, सो मिडिल क्लास वाला, एंड इवेंचुअली उसको ऑडियंस ने झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। एक इंटरव्यू में सारा वो सीन सेइंग कि उसका जो पैसा है वो उसकी मॉम ही मैनेज करती है। इस पॉइंट तक सब ओके था, कई पेरेंट्स करते हैं मैनेज, बट उसके बाद शी सेज कि उसे पॉकेट मनी जैसा पैसा मिलता है। सारे ओटीपीज उसके मॉम के पास जाते हैं, अगर उसको कुछ खरीदना रहेगा तो भी मॉम से उसको ओटीपी लेना पड़ता है। एंड फ्लो में और ज्यादा झूठ सारा ने बोल दिया कि उसका जो यूपीआई है, जब वो यूज करती है यूपीआई, उसका ओटीपी भी मॉम के पास जाता है। तो ये जो भी फीचर है सारा के फोन में, उसको वो सबके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज जनरली यूपीआई वही फोन में ओपन होता है जिसमें वो सिम कार्ड है जो आपके डिटेल से लिंक्ड है, अदरवाइज आप ओपन ही नहीं कर सकते। एंड यूपीआई यूज करते वक्त ओटीपी कौन डाल रहा है? एनीवेज शनाया कपूर जो है वो भी सेम पाथ पे वॉक करती हुई नजर आ रही है। करंटली जो नैरेटिव चल रहा है दैट शी इज सो स्वीट एंड हम्बल, ये सब रियल नहीं लग रहा। रीजन बीइंग पास्ट में अनन्या की तरह शनाया के बारे में भी हिंट्स ड्रॉप हुए थे दैट वो बुली है, दूसरों को वो बुली करती थी, एंड कई अमीर बच्चों के बारे में ये सुनने मिला है। तो इस पॉइंट पे सरप्राइजिंग ये नहीं लगता कि ये जो भी एक्टर्स हैं इनमें से कई लोग बुलीज थे। शनाया के डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है वो ऐसे रहे हैं जहाँ पे वो लोगों के साथ मीन हो रही थी, जस्ट दैट अभी वो फुटप्रिंट्स को प्रॉपर्ली कवर किया गया है सो दैट डेब्यू के वक्त किसका उस पर ध्यान ना जाए। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि शनाया एंड विक्रांत का ये जो बिहेवियर देखने मिल रहा है इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।